स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि अब हमने बनाने की विधियां पढ़ ली थी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल्स में विभेद करने की विधियां। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की विधियां। तो सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर परीक्षण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में सब तीनों प्रकार के एल्कोहलों की रेड फास्फोरस और I2 सभी क्रिया कराते हैं। हम बात कर रहे हैं विक्टर मेयर परीक्षण की। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल और ये है 1 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले हम अभिक्रिया कराएंगे रेड फास्फोरस, प्लस I2 प्लस आयोडीन से। रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन से अभिक्रिया करने पर ये एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया करेंगे AgNO2 से। AgNO2 से अभिक्रिया कराने पर आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा NO2 ग्रुप से। रेड फास्फोरस प्लस I2 से अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त हुई एल्किल आयोडाइड। AgNO2 से अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त हुई नाइट्रो एल्केन्स। अब HNO2 से अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी अल्कोहल्स नाइट्रोलिक अम्ल, छद्म नाइट्रो बनाते हैं, जो आगे NaOH से अभिक्रिया करके लाल रंग, नीला रंग देते हैं।
इसे कहते हैं विक्टर मेयर परीक्षण या RBW टेस्ट। RBW क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल इसमें रेड रंग देते हैं, सेकेंडरी नीला रंग और टर्सरी व्हाइट या कलरलेस सॉल्यूशन। सोडियम नाइट्रोलेट का, सोडियम नाइट्रोलेट इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल का लवण है। ये क्या है? नाइट्रोलिक अम्ल का लवण, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोलेट। सोडियम नाइट्रोलेट। यहाँ कोई भी लवण नहीं बनता है, कोई सॉल्ट नहीं, कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं। देखो विक्टर मेयर परीक्षण में सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन से अभिक्रिया कराने पर क्या बने हैं? एल्किल आयोडाइड। नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों क्या देते हैं? एल्किल आयोडाइड। अगर इनकी अभिक्रिया आगे AgNO2 से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये नाइट्रो एल्केन्स देते हैं तीनों। आगे HNO2 से अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी एल्कोहल्स नाइट्रोलिक अम्ल देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स नाइट्रोल देते हैं, जबकि टर्सरी एल्कोहल्स HNO2 से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं या व्हाइट कलर के सॉल्यूशन में ही रहते हैं। आगे नाइट्रोलिक अम्ल NaOH से अभिक्रिया करके एसिड, ये क्या है? एसिड। और ये क्या है? बेस। अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से हम जानते हैं क्या बनते हैं? लवण। ये क्या बनाते हैं? लवण, सोडियम नाइट्रोलेट। यहाँ पर कोई भी लवण नहीं बनता है, ये अभिक्रिया आगे चली ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं विक्टर मेयर परीक्षण या RBW टेस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? RBW टेस्ट। ये प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी एल्कोहल्स में विभेद करने की पहली विधि हमने पढ़ी है। नेक्स्ट है, इसको तुम बता लो, नेक्स्ट है ऑक्सीकरण परीक्षण, ऑक्सीडेशन टेस्ट। नेक्स्ट है दूसरी विधि है ऑक्सीडेशन टेस्ट, ऑक्सीकरण परीक्षण। हिंदी में नाम है इसका ऑक्सीकरण परीक्षण। ऑक्सीकरण परीक्षण में प्राइमरी एल्कोहल्स 1 डिग्री एल्कोहल्स हम जानते हैं ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाते हैं। ये आगे ऑक्सीकृत होकर एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल्स ऑक्सीकरण पर, मैं जो बोल रही हूँ उसको तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। 1 डिग्री एल्कोहल्स ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं जो आगे ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं। इनमें एल्कोहल्स, एल्डिहाइड तथा एसिड्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या बोला है? कार्बन परमाणुओं की संख्या तीनों में क्या है? समान। मतलब अगर हम 2 कार्बन का एल्कोहल्स लेते हैं 1 डिग्री, तो 2 कार्बन का ही एल्डिहाइड बनेगा और 2 कार्बन का ही क्या बनेगा? अम्ल। नेक्स्ट है 2 डिग्री एल्कोहल्स, 1 कार्बन नंबर 2 डिग्री एल्कोहल्स हम जैसे बता सकते हैं RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल से ऑक्सीकृत होकर RCHO एल्डिहाइड बनाता है जो आगे ऑक्सीकृत होकर RCOOH में परिवर्तित हो जाता है। तीनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल्स, ये था पहला पॉइंट। सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं
जो आगे ऑक्सीकृत होकर एसिड बनाते हैं, लेकिन एक कार्बन कम वाला। एक कार्बन कम वाला क्या बनाते हैं? एसिड। जैसे हमने लिया R 2 डिग्री अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण कराया तो ये किसमें परिवर्तित हो गया? कीटोन में। अब इसका आगे ऑक्सीकरण कराने पर RCOOH बनता है, मतलब एक कार्बन कम वाला हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। R की जगह तुम CH3 भी लिख सकते हो, CH3COOH बन जाता है। R की जगह CH3 भी ले लो। नेक्स्ट बात करें 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। नोट डाउन कर लो पॉइंट। 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, या इनका ऑक्सीकरण कठिनता से होता है। ये ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होकर कम कार्बन परमाणु वाले कीटोन और उसके बाद कम कार्बन परमाणु वाले अम्ल बनाते हैं। मतलब इनमें लगातार कार्बन परमाणुओं की संख्या घटती जाती है। 3 डिग्री अल्कोहल्स आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, एक कार्बन कम वाला, और ये आगे ऑक्सीकृत होकर एसिड बनाते हैं, एक कार्बन कम वाला। इसका मतलब एग्जाम्पल देखें तो हमने लिया CH3, OH, इसका ऑक्सीकरण कराया तो हमें एक कार्बन कम वाला कीटोन प्राप्त होता है, जो आगे ऑक्सीकरण पर एक कार्बन कम वाला अम्ल बनाता है। ये हो गई हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने की सेकंड विधि, जिसको बोला है ऑक्सीकरण विधि। नेक्स्ट विधि है विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट, विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण। डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट विहाइड्रोजनीकरण। तो इसमें हम कहेंगे कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहलों की वाष्प को 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल्स की वाष्प को गर्म तावे से प्रवाहित करने पर, गर्म तावे से प्रवाहित करने पर क्रम से एल्डिहाइड, कीटोन तथा एल्कीन्स बनती हैं। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल्स को क्या देते हैं? एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन तथा 3 डिग्री अल्कोहल्स एल्कीन देते हैं।
जैसे अगर बात करें CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल्स को कॉपर के प्रोवाइड करने पर एल्डिहाइड देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स की वाष्प को कॉपर की तार पर प्रोवाइड करने पर उच्च ताप पर गर्म तांबे के साथ कीटोन प्राप्त होते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल्स क्रमशः एल्कीन बनाते हैं। एल्कीन बनाते हैं। ये है 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद करने की तीसरी विधि, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट या विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण। नेक्स्ट है ल्यूकास परीक्षण। लास्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास परीक्षण में अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक HCl तथा ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। संगत क्लोराइड इस अभिकर्मक में विलेयशील नहीं होते हैं, इसीलिए ल्यूकास अभिकर्मक में अल्कोहल डाले जाने पर दूधियापन आ जाता है। क्या बोला है? ल्यूकास टेस्ट, इसको फॉलो करें। ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में हम बोलेंगे ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, हम इसे बात करेंगे ल्यूकास रिएजेंट की, जो कि होता है कंसंट्रेट HCl सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2 को अपन बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण और इसमें देखो एल्कोहलों की क्रियाशीलता, एल्कोहल्स रिएक्टिविटी टुवार्ड ल्यूकास रिएजेंट, मतलब इसकी हिंदी है ल्यूकास अभिकर्मकों के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता। तो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स, उसके बाद होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स, लास्ट होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स। 3 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स और 1 डिग्री अल्कोहल्स। एल्कोहलों की क्रियाशीलता कैसे है? 3 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स और 1 डिग्री अल्कोहल्स ल्यूकास अभिकर्मकों के प्रति। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल्स को अगर ल्यूकास टेस्ट ल्यूकास अभिकर्मक में घोला जाता है तो तुरंत दूधियापन, वाटरी सॉल्यूशन मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है तुरंत। अगर 2 डिग्री अल्कोहल्स की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl के साथ कराई जाती है तो 5 मिनट बाद मिल्की सॉल्यूशन होता है, दूधियापन आता है। 3 डिग्री अल्कोहल तो क्या करते हैं? तुरंत अभिक्रिया करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स 5 मिनट बाद, जबकि प्राइमरी अल्कोहल्स आधे घंटे तक भी, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल्स ल्यूकास अभिकर्मक के साथ आधे घंटे तक भी हाफ एंड हाफ
तब विवेद की सॉल्यूशन नहीं देते हैं। ये हमने पढ़ी है 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल्स में विवेद करने की विधियां। सबसे पहली विधि हमने पढ़ी थी विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण को अपन क्या बोलते हैं? RPW टेस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल्स में विभेद करने के लिए कोई भी 2 विधियों के बारे में बताइए। या विक्टर मेयर परीक्षण किसको कहते हैं, ल्यूकास परीक्षण किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले विधि हमने कौन सी पढ़ी थी? विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण मतलब RPW टेस्ट, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल्स को रेड कलर का सॉल्यूशन देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स ब्लू कलर का और 3 डिग्री अल्कोहल्स कौन से कलर का सॉल्यूशन देते हैं? व्हाइट कलर का या कलरलेस। उसमें हमने सबसे पहले अभिक्रिया कराई थी रेड फॉस्फोरस प्लस I2 जिससे क्या बनता था? एल्किल आयोडाइड। वापस नेक्स्ट स्टेप में अभिक्रिया कराई थी AgNO2 से। हमने क्या बनाए थे? नाइट्रो एल्केन्स बनाए थे। तीसरे स्टेप में हमने अभिक्रिया कराई थी HNO2 से। HNO2 से 3 डिग्री अल्कोहल्स अभिक्रिया नहीं करते हैं, जबकि प्राइमरी तथा सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली क्या क्या बनाते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल तथा सुडोनाइट्रो। नेक्स्ट नाइट्रोलिक एसिड क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करके रेड कलर का सॉल्यूशन सॉल्ट बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स ब्लू कलर का सॉल्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं। लास्ट वो तो अभिक्रिया करते ही नहीं है। सेकेंड विधि हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में हमने देखा था 1 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन पे 1 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था? 1 डिग्री अल्कोहल्स एल्डिहाइड देते हैं और फिर एसिड्स देते हैं। अगर ये 2 कार्बन का है तो ये भी 2 कार्बन का रहता है और ये भी 2 कार्बन का रहता है। नेक्स्ट का 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीकरण पर कीटोन देते हैं। ये कीटोन आके एसिड्स बनाते हैं। अगर ये 3 कार्बन का है तो हमें 4 कार्बन का है तो ये 4 कार्बन का ही हमें कीटोन प्राप्त होता है और एसिड हमें 3 कार्बन का प्राप्त होता है। मतलब हमें एसिड 1 कार्बन कम वाला प्राप्त होता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात की जाए तो ये ऑक्सीकरण पर कीटोन बनाते हैं और ये कीटोन ऑक्सीकरण पर एसिड बना रहे थे, लेकिन इनमें ये अगर 4 कार्बन का था तो ये 3 कार्बन का रह गया तो लास्ट में ये 2 कार्बन, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या लगातार घटती जाती है। नेक्स्ट हमने विधि पढ़ी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी डिहाइड्रोजनेशन विधि या डिहाइड्रोजनीकरण विधि। इसमें कॉपर के साथ अभिक्रिया कराई थी उच्च ताप पर, तो 1 डिग्री अल्कोहल्स को एल्डिहाइड देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन तथा 3 डिग्री अल्कोहल्स एल्कीन देते हैं। लास्ट पढ़ी थी ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में हम ल्यूकास अभिकर्मक कौन सा होता है? निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। इसके साथ अभिक्रिया कराने पर हमने देखा 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो तुरंत अभिक्रिया करते हैं और तुरंत अभिक्रिया करके मीठी सॉल्यूशन बनाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स 5 मिनट बाद 3 डिग्री अल्कोहल्स तुरंत अभिक्रिया, 2 डिग्री अल्कोहल्स 5 मिनट बाद अभिक्रिया करते हैं, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल्स आधे घंटे तक भी रिएक्शन नहीं करके द्वितीयपन नहीं बना पाते हैं। तो ये सारी हमने विधियां पढ़ी हैं अल्कोहल्स में विभेद करने की विधियां। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स या टर्शियरी अल्कोहल्स में परिवर्तित करना या 3 डिग्री अल्कोहल्स को सेकेंडरी में चेंज करना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको तुम ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स भी तुम इन्हीं के थ्रू बना सकते हो। अगर तुमको नोट्स बनाने हैं तो इसमें सारा कुछ मैंने आज बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूपांतरण, 1 डिग्री का 2 डिग्री 3 डिग्री में या 3 डिग्री का 2 डिग्री 1 डिग्री में या 2 डिग्री का 3 डिग्री